प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे और किसी भाइयों के मन में ये दो सवाल ज़रूर रहते हैं, कहाँ है स्वर्ग और नर्क? क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं? ये दो सवाल हर मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं होते हैं। हर मनुष्य कोई ये सवाल ढूंढता है और कोई नहीं। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि इंसान की मृत्यु कभी भी हो सकती है, फिर हम सांसारिक जीवन खत्म हो जाएगा। मतलब ये जीवन में पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि जीवन के खत्म होने के बाद क्या होता है। कोई व्यक्ति ये कहेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। स्वर्ग नर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सब इसी जीवन में खत्म हो जाता है। जो जैसा करता है वैसा पाता है। बस यही होता है स्वर्ग नर्क। अब जो मनुष्य वास्तव में इन सवालों को ढूंढता है, वे लोग भी अलग अलग मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि वे लोग भी इन सवालों के जवाब अपनी बुद्धि से ढूंढ रहे होते हैं। अब ये सवालों के जवाब तो वही दे सकता है जिसने मनुष्य को बनाया और स्वर्ग नर्क को बनाया। वो कौन हो सकता है? सच्चा और जीवित परमेश्वर। तो जब उस परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो इन सवाल की सच्चाई अवश्य बता देगा, किसी न किसी जरिए से। जो विज्ञान है वो स्वर्ग नर्क नहीं मानता, इसलिए बहुत लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि विश्व के सारे धर्म स्वर्ग नर्क कहीं ना कहीं मानते हैं। अगर एक मनुष्य स्वर्ग नर्क नहीं मानता तो वो अपने धर्म पर पूरा विश्वास नहीं करता। अब अगर स्वर्ग नर्क होता ही नहीं, मरने के बाद कोई जीवन होता ही नहीं, तो फिर एक मनुष्य के मन में ये विषय पर सवाल क्यों उठते हैं? मनुष्य पृथ्वी पर ऐसे ही अपना जीवन गुजारता और चला जाता है। लेकिन ये सब सवाल परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य के मन में डाले ताकि वे अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने। हम भी पहले इन पर विश्वास नहीं करते थे और अपने शरीर की हर एक अभिलाषा को पूरा करते थे। तो ये बताइए, जो परमेश्वर सारी सृष्टि को बना सकता है तो क्या वो एक नर्क नहीं बना सकता? लेकिन ये बात हम पहले नहीं समझते थे। लेकिन जब सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में आया तो उसने सब कुछ सिखा दिया। तो अब बाइबल इन सब विषयों पर क्या सिखाती है, जानेंगे। क्यों बाइबल बहुत स्पष्ट सिखाती है? पहली बात ये कि बाइबल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती, मतलब बार बार जन्म लेने में। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य का एक बार जन्म होता है और एक बार मृत्यु, फिर उसका न्याय, जैसे इब्रानियों 9:7 में लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं स्वर्ग कहाँ है। अब स्वर्ग को बाइबल में बहुत नामों से बताया गया है। तो बाइबल जब स्वर्ग की बात करता है तो उसके 3 भाग हैं। आकाश जो सबसे नीचे है, अंतरिक्ष जो बीच में है, स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है जो सबसे ऊपर है। तो मनुष्य कहता है परमेश्वर सर्वव्यापी है, तो वो स्वर्ग में कैसे रह सकता है? तो मैं एक बात बताता हूँ। एक छोटे से बच्चे से एक अंकल ने पूछा कि तुम कह रहे हो कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। मेरा मानना है कि परमेश्वर हर जगह होता है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल, आप अपनी बाइक से हर जगह घूमते हैं, पर आपका घर तो एक ही जगह है जहां आप रहते हैं ना। वैसे परमेश्वर की जगह स्वर्ग है जहां वो रहता है, लेकिन रहता वो हर जगह है। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को स्वर्ग ले जाया गया आत्मा में, तो उसने वहां परमेश्वर को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। प्रकाशित वाक्य 4:2-3 में लिखा हुआ है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तीसरा, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है।
और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक धनुष दिखाई देता है। तो ये है वो तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है। इसलिए इफिसियों 4:9-10 और यीशु जो पृथ्वी की निचली जगहों पर उतर गया, यह वही यीशु है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ पूरा करे। तो यहाँ सारे आकाश से भी ऊपर चढ़ गया, मतलब जब यीशु का शरीर में स्वर्गारोहण हुआ तो वो वायुमंडल और अंतरिक्ष को पार करके तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया, जहां पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। फिर यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, जैसा इब्रानियों 1:3 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में है और वो सर्वव्यापी है। उत्पत्ति 1-2 कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन पुराने नियम में कभी भविष्यवक्ताओं को स्वयं भी दर्शन देता था, जैसा यशायाह 6:1-5 में लिखा है। तो बाइबल में तीसरा स्वर्ग का इस्तेमाल हुआ है 2 कुरिन्थियों 12:2 में हुआ है, जब पौलुस को स्वर्ग ले जाया गया था। पौलुस ने अपने बारे में लिखा है 2 कुरिन्थियों 12:2 में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस अपने बारे में लिखता है ये बात, लेकिन बाइबल में दूसरा और पहला स्वर्ग कहीं नहीं लिखा है। तो वो तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब बाइबल तीसरा स्वर्ग लिखा है तो दूसरा और पहला भी होगा, जो पहले मैंने बताया। तो अब बात करते हैं नर्क की। कुछ लोग कहते हैं कि नर्क पृथ्वी के बीच में है या उसके गर्भ में है, कहीं है, जैसा ज्वालामुखी पृथ्वी के बीच में होता है। बाइबल के कुछ वचन के आधार पर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद नर्क पृथ्वी के नीचे है, जैसा लूका 10:15 में लिखा हुआ है, या पहला सामुएल 28:13-15 में लिखा हुआ है, या इफिसियों 4:9 में लिखा है। लेकिन ये आयतें नर्क के सही जगह के बारे में नहीं बता रही हैं, बल्कि ये समझाने के लिए बता रही हैं। सच तो यह है कि नर्क का सही ठिकाना बाइबल में नहीं बताया गया, क्योंकि वह इतना जरूरी नहीं है। तो अगर कोई ये पूछता है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है, तो जो लोग अपना मन फिरा लेंगे, अगर कोई पूछता है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है, तो हाँ, जो लोग अपना मन फिरा लेंगे और पृथ्वी के फिरा लेंगे, यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लेंगे, जो सारे मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए दिया गया था, और केवल यीशु को ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके बताए मार्ग बाइबल के आधार पर चलने लगेगा, तो वे विश्वासी मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग में यीशु के पास रहेंगे। लेकिन जो सांसारिक जीवन में ही मन लगा कर जीते रहेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे बगैर मर जाएंगे, बाइबल के आधार पर वो अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे, जो सदा जलने वाली आग की झील है। तो बात क्या निकली? स्वर्ग भी है, नरक भी है, और अनंत काल का जीवन भी है, चाहे स्वर्ग में चाहे नरक में। जो ये कहते हैं कि मरने के बाद देखा जाएगा, अभी से इसकी चिंता क्यों करें? मैं बता दूं, वे लोग बहुत बड़े खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए। सड़क पे चलते एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग कब कैसे मरते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद फैसले का मौका नहीं मिलता है। इसलिए वचन कहता है इब्रानियों 4:7 में, यदि आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अभी समय है, आपके पास अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढ लो।
समय है, अपने सभी पापों की क्षमा मांग लो और यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लो जो उसने तुम्हारे ही पापों के लिए दिया। समय है, पापों के लिए दिया समय है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लो। आपकी अनंत काल के जीवन की बुकिंग हो जाएगी। स्वर्ग में और पृथ्वी का जीवन भी संवर जाएगा और यीशु अपना पवित्र आत्मा देगा जो जीवन भर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको पापों से दूर रखेगा। लेकिन बिना यीशु के कोई जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 5:12 कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है अर्थात यीशु, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा स्वर्ग और नरक के बारे में। तो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।